नमस्कार दोस्तों। अपने आज हमारे 99 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं अपने 100वें क्वेश्चन पर। 100वां क्वेश्चन ये है संख्या पद्धति से। और दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये मैं क्वेश्चन क्रमवाइज तो करा रहा हूँ, लेकिन एक मतलब एक कंप्लीट एक नंबर सिस्टम पर एक टोटली एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मतलब उस इस पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। वो उसके चैप्टर जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो मेन मेन क्वेश्चंस है मैं उनकी उन सब की एक वीडियो बनाऊंगा। और वो इस तरीके से होगी कि नंबर सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है इसमें जो मेन है वे सारे के सारे इसमें कंप्लीट होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना और उसके गुणनफल के 3 गुने के समान है, तो अंकों के दशम तथा प्रथम अंक के बीच क्या अंतर होगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों। इसको करने के लिए दोस्तों हम दो संख्याएं ले लेंगे, एक्स प्लस वाई। तो कह रहा है कि दोस्तों इसको 10 मान लेंगे हम, 10। और ये अपनी ये की हो जाएगी, ये साइड में ले लेंगे दोस्तों इधर। ये हो जाएगी 10 एक्स प्लस 1 वाई। ठीक है दोस्तों, बराबर वो कह रहा है कि अंकों के योग के 4 गुना है, मतलब अंकों का योग क्या है, एक्स प्लस वाई का 4 गुना है, तो गुना 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये 10 एक्स प्लस 1 वाई है, तो इसमें इसकी गुना हो जाएगी अंदर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 10 में 4 की वो 4 की गुना जब एक्स में होगी तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस 4y। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या इसमें से घटा लेंगे, तो 10 में से 4 जा गया, कितने एक्स बच जाएंगे, तो ये बच जाएंगे दोस्तों आपको 6x बराबर। ये इधर y प्लस में है तो इधर जाके क्या ही हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएंगे आपके 3y। ठीक है दोस्तों, इससे कट जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो दो, ये आपका आ जाएगा 2x बराबर 1y। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, ये आ गई आपकी, मतलब 2x बराबर 1y के समान है। ठीक है दोस्तों, 2x बराबर 1y के समान है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका, ये कह रहा है कि 10x प्लस 1y। ठीक है, तो बराबर कितना, अब ये कह रहा है कि दूसरी इक्वेशन बनेगी दोस्तों x, ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, मतलब x इंटू वाई, सॉरी x इंटू वाई का कितने गुना है, 3 गुना है। तो ये दोस्तों 3 गुना है 4 गुना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एस 10x बराबर 1y बराबर x इंटू वाई हो जाएगा, तो दोस्तों 3x और y हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3x वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोस्तों, अब हम इसमें y की वैल्यू रख देंगे, किसकी जगह, 10x प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 2x। ठीक है, 2x हमारी y की वैल्यू, और इधर 3x की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे कितनी, 2। एक एक एक्स्ट्रा ही दोस्तों x, और 2x हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे हम उसकी, तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x है हमारा, और अब जब x की वैल्यू इसमें गुना कर देंगे, x गुना 2x, y की वैल्यू रख देंगे जब उस, तो 2x है इसका, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3, 3 दूनी 6, इसमें इसकी गुना हो जाएगी 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 10 2 12, इसकी इसमें गुना होगी तो 10 2 12 एक्स 2x। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हो गया आपका 2x। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगी 12x इसमें, क्योंकि इसमें 10x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 12x, इधर कितना 6x, तो दोस्तों 6 कम 6 7 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 6x, 6 कम 6 7 दूनी 12, तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये कट देगा, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, आ जाएगी आपकी 2।
दो बार काट देगा दोस्तों एक्स स्क्वायर को, किसी भी जब ये 2x है और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आ गई आपकी 2। ठीक है, एक्स बराबर 2। वो कह रहा है कि वो उसका कितना गुना है, वो उसका वो है उसका दो गुण दुगुना है दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो गया, एक्स बराबर वाई की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 आ गई। वाई वाई जो आ गया एक्स का दुगुना है, तो वाई बराबर कितना हो गया, वाई बराबर 4 हो गया और एक्स बराबर 2। तो ये कह रहा है कि 10, अब ये कह रहा दसम स्थान से प्रथम स्थान के अंकों के बीच अंतर, तो दोस्तों 4 माइनस 2, तो बराबर अंतर दोस्तों 2 का आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। इस तरीके से 100वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ए। ठीक है, दो 100वें नंबर का एक बार और बता तो ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, मतलब दो अंकों की, एक एक्स मान ली वाई मान ली, तो इसका वो कह रहा है कि 10वें स्थान, तो इसका कितना होगा 10x, तो ये वाई होगी दोस्तों। ठीक है, ये इकाई का, ये दाई का। ठीक है, तो एक्स, और वो कह रहा है कि उसके अंकों के योग में अगर 4 गुना कर दे, 4 से गुना कर दिया, इसमें एक्स प्लस वाई मतलब इनके योग में 4 से गुना कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसके इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे कैसे, इसमें इसकी 4 की गुना करी तो 4x हो गया, वाई में गुना करी तो 4y हो गया। ठीक है, दोनों घटा दिया हमने, तो दोनों घटा के कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 में से 4 जाके 6x बराबर कितने, ये इधर जाके माइनस में चला गया एक एक वाई, तो इसमें से जाके 3y, तो दोनों के दोनों कटता, तो कट पीट के जो आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 2x बराबर y। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2x। ठीक है, इस तरीके से अब सेकंड पत्ते हैं, ये कह रहा है कि उसी संख्या के, मतलब अब आ गया उसका कि दोनों के गुणनफल का 3 गुना है, 3 गुने के समान है। ठीक है, तो इसका इस संख्या के मतलब 10x प्लस 1y के एक्स गुना वाई के 3 गुना है, एक्स प्लस वाई के 3 गुना के समान, ये लिखा हुआ है दोस्तों 3 गुना के समान है, तो उसको 3 गुना कर दिया हमने। ठीक है, इसमें 10 ये होता, तो उसकी 3 गुना हो जाए 3xy हो गया। ठीक है, तो 10x प्लस 2x, हमने y की जगह उसकी वैल्यू रख दी, y की वैल्यू कितनी है 2x, तो हमने y की जगह, क्योंकि एक की इक्वेशन बन जाएगी इसलिए ये y की वैल्यू की जगह हमने y की वैल्यू रख दी, तो उसमें दोनों दोनों x होगी, तो ये 10x प्लस 2x, तो 12x हो गया। इधर 3x था, पल गुना 2x। ठीक है, उसकी वैल्यू रख दी हमने क्योंकि वो गुना में कह रहा है, तो उसकी कितनी होगी 3 दूनी 6x स्क्वायर, क्योंकि एक्स में एक्स की जब गुना होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, 3 में 2 की तो 6x स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इधर आ गया 12x, तो इससे कटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 कम 6 दूनी 12, तो एक्स एक्स बराबर 2x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x को एक्स स्क्वायर से कटेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक्स एक क्यों क्या कह रहा, ये कह रहा है कि इसका 2 गुना है, तो वाई हमारा आ गया निकल के, एक्स ये एक्स तो आ गया हमारा 2, और वाई कितना है उसका 2 गुना है। ठीक है, तो 2 गुना कर दिया, तो एक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा 4, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर दोस्तों इस तरीके से 2 आ जाएगा निकल के ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत या परेशानी तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 101 संख्या पद्धति से। और दोस्तों मैं इसकी एक और भी वीडियो बनाऊंगा संख्या पद्धति की, जो पूरी की पूरी संख्या पद्धति का एस डी यादव का पूरे का निचोड़ में, मतलब जो जो मेन मेन क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो जिससे कि बच्चों का टाइम बच सके, ये तो मैं इसलिए बेस के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चों का बेस कमजोर है उनके लिए दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 101 पर। सवाल नंबर 101 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक दो अंकों की एक संख्या दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो प्राप्त इस प्रकार प्राप्त नई संख्या के पहले वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किसके द्वारा भाज्य होगी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल, तो दोस्तों सवाल नंबर 101 कह रहा है कि दो अंकों की संख्या बनी है, दो अंकों की एक संख्या बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो दोस्तों दो अंकों की संख्या होगी आपकी x
इसको 10 मान लेंगे दोस्तों। एक्स प्लस वाई, वाई एक है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि बनिए यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, मतलब अंकों के स्थान मतलब इसके स्थान बदल दिए जाए, तो 10 की जगह हम क्या ले लेंगे, एक, नहीं सॉरी 10 की जगह आपका 10 ही रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगी दोस्तों, एक्स की जगह क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी वाई, और प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगी, 10 की जगह हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी एक एक्स, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके स्थान बदल दिए जाए, मतलब इनके, ठीक है, अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो निम्न से किस प्रकार नई संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे, इसमें एक्स, ये इधर प्लस में तो इधर आगे ये हो जाएगा दोस्तों, इधर ये एक्स प्लस में तो इधर हो जाएगा दोस्तों 11x, 11x बराबर, इधर ये 1y है तो इधर जाके कितने में हो जाएगा दोस्तों, ये 10, इधर 10y है इधर 1y है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11y, ठीक है, 11y। ये पता लग गया आपको कैसे हुआ, ये 10 जब इधर ये x इधर आया तो प्लस में हो गया दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 11x हो गया, ठीक है। और जो ये 1y था इधर जाके 11y हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया आपका 11 XY। तो हमने कॉमन ले लिया दोस्तों 11, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया। तो दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से इस प्रकार प्राप्त नई संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, अब जाके ऑप्शन क्या क्या है इसके, ऑप्शन है इसके ए बी सी और दोस्तों डी। तो ऑप्शन देखेंगे हम दोस्तों क्या क्या है इसके, ऑप्शन है इसका 11 5 3 9, 11 5 3 और दोस्तों 9। तो देखेंगे हम ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो दोस्तों 11 से डिवाइड होगी, ना 5 से, ना 3 से, ना 9 से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए 11, ये संख्या जो है डिवाइड होगी 11 से, तो 11 से कट जाएगी पूरी पूरी, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है किससे डिवाइड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गई, कोई दिक्कत या परेशानी तो आप मुझे कमेंट करें। एक बार और बता देता हूँ, ये कह रहा है कि एक संख्या दो अंकों की संख्या है, तो दोस्तों 10x+y मान लिया, यदि उनके अंक बदल दिए जाए, तो इनके हमने अंक बदल दिए, तो 10 का x की जगह y लेके y की जगह x ले गया, तो 10 ये संख्या वहीं की वहीं है, अंक बदल दिए, ठीक है। तो x 10x प्लस ये हो गया, तो दोस्तों इस तरीके से 10 का ये जो इधर आ गया ये इसमें प्लस हो गया, 10x में 1x जुड़ गया तो 11x हो गया, प्लस 10y इधर आ गए तो 11y हो गया, ठीक है। दोनों प्लस कॉमन 11x प्लस 11y, तो 11 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, तो इस तरीके से दोस्तों ये 11 जो संख्या है आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, 11 5 3 9 ये हमारे ऑप्शन है, तो इसमें से देखेंगे हम किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों ये किससे विभाजित होगी, ये 11 से ही विभाजित होगी, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। या सवाल नंबर 103 पर ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में किस जोड़ा जाए और अपनी संख्या से तिगुनी से 7 कम हो जाती है तो यह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल के लिए आप ऑप्शन से भी हो सकता है, और वैसे भी ये तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, 1 सेकंड का सवाल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि कुछ नहीं करना आपको, 21+7 करना है, ठीक है। 21+7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28, बट इसके दो इसका आधा करना है तो 14, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के किसी संख्या में 7 जोड़ा जाए, मतलब किसी संख्या में मतलब कोई संख्या है, तो इसका आंसर जो आ गया दोस्तों इस तरीके से, तो आगे 14, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या में, मतलब हमने एक्स मान ली, किस संख्या में किस जोड़ा जाए, तो 21 में हमने वो एक्स में किस जोड़ दिया जाए, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, मतलब 3x हो जाएगी, 3x से 7 कम -7, ठीक है, हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें हम सोल्व कर लेंगे इसको, ये इधर 7 आए, ये 21 इधर जाएगा प्लस में, तो इधर माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों 7 और 21 ये इधर हो जाएगा दोस्तों, 3x इधर है तो माइनस में आ जाएगा, तो x में से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, ये आपका चला जाएगा कितना, 21, 21+7 चला जाएगा दोस्तों इधर, ठीक है।
और ये एक्स था 3x, 21 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये जो 21 है ये एक साइड चला जाएगा, ये आपका इधर 7 इधर आ जाएगा, तो 21 प्लस ये जो 7 है माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 7। ठीक है, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 28। और ये जो एक्स है इधर प्लस में इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, ये काट देगा इसको 14 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी 14। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया 14। ये तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ना है, आधा करना है उसका, कुछ नहीं करना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, सवाल नंबर। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, मतलब ये कह रहा है यदि किसी संख्या में किस जोड़ा जाए तो अपनी संख्या की 3 गुनी, वो 3 तिगुनी से 7 कम हो जाती है, तो दोनों संख्या को जोड़ दिया, 7 और 21 को जोड़ दिया और अद्धा कर दिया, 7 और 21 28 का अद्धा हो गया 14। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया 14 आ गया। ऐसे करो लो या ऐसे कर लो, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये बस एक बार याद रखना है, कुछ नहीं, जोड़ घटा में ही 1 सेकंड में सवाल आंसर है दोस्तों इसका। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 104 पर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया था आपका। अब आते हैं सवाल नंबर 104 पर। सवाल नंबर 104 क्या है, ये कह रहा है कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली संख्या, मतलब कोई तीन संख्या है, 1 2 3, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है। तो दूसरी है पहली की 3 गुना है, तो इसको एक मान ली, इसको दूसरी दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है, 3 गुना। ठीक है, पहली 1 होगी तो ये 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तीसरी पहली की 3/4 है, तो दोस्तों 3/4, तो हम इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, ये आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, और तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसकी 3 गुना कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आ गई 3 3 9। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि, ये कह रही है दोस्तों तीन संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि तीन संख्याओं में दूसरी पहली संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम पहले ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि तथा तीसरी पहले की 3/4 है, तो दोस्तों इसको 3/4 का मतलब हो जाएगा आपकी, ये अगर 3 है तो ये 4 हो जाएगी आपकी, 3/4 तभी तो होगी 3/4। ठीक है, ये 4 होगी, ये 3 होगी। ठीक है, अब हम ये कह रहा है कि अब हम उस पे जाएंगे, दूसरी पहली संख्या की 3 गुना है, तो इसकी गुना इसकी जब ये इसमें जाएगी तो एक गुना 3 होकर जाएगी, तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी 12। ठीक है, अगर एक छोटी होती होगी तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, 3 चौक 12, तो ये 3 गुना होगी इसकी, कौन इसकी, इसमें जब हम इसकी 3 गुना कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगी 12, ये आ गई 4 और ये आ गई 3। ठीक है, ये 3 संख्याएं है। ठीक है, एक बार और कर लेंगे, ये कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या की 3 गुना है, तीन संख्याओं में पहली इसकी 3 गुना है, मतलब पहले हमने 4 होली मान ली, फिर उसके बाद में क्या ले लिया आपकी, ये 12 होगी, 3 गुना कितनी होगी 12 होगी आपकी। ठीक है, हमने पहले नहीं ली, हमने पहले 3/4 लिया, क्योंकि इससे इक्वेशन बनने में हमारा आसान नहीं रही। ठीक है, तो 3/4 है, तो तीनों की संख्याओं का औसत 3/4, तो 3/4 हमने 3 इसको मान ली, 4 इसको मान लिया। ठीक है, 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहली पहली जो है दूसरी जो है पहली की 3 गुना है, तो दूसरी आ गई पहली की 3 गुना, गुना 3 करके 3 चौक 12। ठीक है, अब ये इक्वेशन अगर छोटी होती हो, अगर ये कटती हो किसी संख्या से, जो ऐसी संख्या जो तीनों काट दे, तो एक और भी छोटी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, लेकिन ये कटने की नहीं। ठीक है, तो कितनी होगी टोटल, ये होगी आपकी 12, 4 और 12 कितने होगी आपकी 16 और 3 19। ठीक है, इनका टोटल कितना आ गया दोस्तों 19। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 114 है,
तो तीनों संख्या होगा इनका, इसका इसका, तो कितना औसत बता रहा है, वो बता रहा है 114। तो दोस्तों औसत का बात जब भी आ जाए तो औसत का मतलब होता है इसमें तीन की गुना, मतलब तीन संख्याओं का औसत, तो इसमें तीन की गुना कर देंगे दोस्तों। तो कितना होगा, चार तीन चौक 12, हासिल को एक, तीन कम तीन और एक चार, और तीन कम तीन 300, चार तीन चौक 12, हासिल को एक, तीन निगम तीन और एक चार, तीन निगम तीन। तो दोस्तों ये आ गया औसत कितना, ये आ गया आपका 342, ठीक है, 342 आ गया आपका। और किसके बराबर, ये बराबर है आपके 342, 342 जो औसत है आपका, ये तीन संख्याओं का औसत है। तीन, ये औसत नहीं आई दोस्तों, ये अभी जिनका योग है क्या 342, ठीक है। तो किसके बराबर है, ये है हमारे 19 के बराबर। 19 के बराबर क्या है, 342। तो काट लेंगे दोस्तों, 19 का 19, 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, 19 का 19, 19 का 19, तो कितना बच गया, ये बच गया आपका 19। ऐसे काट लेंगे, थोड़ी आसानी रखती है। 19 का 19, तो दोस्तों ये बच गया आपका चार, पाँच जाके पाँच, यहाँ बच गया आपका दो में से एक जाके एक, दो, मैं दोनों खा रहा हूँ, दोनों खा रहा हूँ, 8 बार चल जाएगी दोस्तों ये। 8 नम 72 को दो का हासिल को सात, आठ का आठ, आठ सात, आठ सात हो जाएंगे आपके 15। तो दोस्तों ये चला गया आपका 18 बार, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये आ गई आपकी कट के इसको, इसने 18 बार काट दिया, ठीक है। तो ये 18 जो आ गया, ये वैल्यू किसकी आई, ये हमारी एक की वैल्यू आई। एक की वैल्यू बराबर किसके, 18 के, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सबसे बड़ी आप देखेंगे इसमें क्या है, 12, ठीक है। तो एक की वैल्यू 8 है, 18 है, सॉरी, एक की वैल्यू 18 है, और वो कितने की वैल्यू कह रहा है, वो बड़ी सबसे बड़ी संख्या की। तो सबसे बड़ी की संख्या की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 गुना 18, ठीक है। इस तरीके से इसका हो जाएगा दोस्तों। दो छः आठ प्लस 216। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 216 निकल कर, ठीक है। इसका जो आंसर आ गया आपका आ गया 200। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 200। एक बार और बता देते हो, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पहली तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, तो तीन हमने इसको मान ली, चार इसको मान ली, ठीक है। ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, तो 3 गुना करके तो 12 की, 4 के 12, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन ये बन गई हमारी। इनका जो ये होगा वो आ गया आपका 19, ठीक है। 19 आ गया। 19 किसके बराबर, उन्होंने कहा था कि 114 है, मतलब इनका औसत, औसत के लिए हम हमेशा संख्याओं के से गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारा सबका औसत निकल के संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उसकी जैसे से गुना करी तो कितना आ गया, 342। 342 किसके बराबर था, 19 के बराबर था 342। तो हमें पता है जब 19 के बराबर 342 है तो एक के बराबर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कट पीट का आ जाएगा आपका 18, मतलब एक की वैल्यू अनुपात में एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 18 के, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू आ गई आपकी 18। अनुपात कितना है, वो कह रहा है कि सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है, 12। एक की वैल्यू जब 18 है तो 12 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 216। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 216 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 104 का। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सवाल नंबर 105 पर। सवाल नंबर 105 क्या है, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 3 गुने से 7 अधिक घटाने पर परिणाम, किसी संख्या के 3 गुने, किसी संख्या की 3 गुना, मतलब कोई संख्या है एक्स मान लिया हमने, 3 गुना से 7 घटाने पर, मतलब -7 करेंगे, घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका 3x - 7 बराबर कितना, 14 प्राप्त होता है। तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो वह संख्या क्या होगी, मतलब x की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, ये x, ये 7 है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये इधर माइनस में इधर जाके कहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका +14 और +7, क्योंकि ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14
और 7 21 हो जाएगा दोस्तों। तो 3x बराबर कितना 21, एक 3 से कट जाएगा कितना x बराबर हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो x की वैल्यू दोस्तों जो आगे वो आ गई आपकी 7। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 7। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 105 का ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर हो गया दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि तीन कोई संख्या है उसका 3 गुना से 7 घटाने पर 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के 3 गुने में मतलब किसी संख्या का 3 गुना 3x हो गया माइनस 7 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 14। तो इक्वेशन ये बन के आ गई आपकी निकल के। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, ये 7 इधर माइनस का इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 14 और 7 कितने हो गए 21। 21 3x की वैल्यू जब 21 है, 3x की वैल्यू बराबर 21 है, तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सत्ते 21। तो एक x की वैल्यू बराबर 7। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 7 निकल के। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अब तय सवाल नंबर 106 पर। ये आपका ये कह रहा है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। तो 24 है कोई संख्या दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो एक ए, तो एक्स मान ली एक हमने, एक वाई मान ली। ठीक है, तो इसको इस प्रकार भागों में दो भागों में बांटा गया है कि पहले सात पहले 7 गुना मतलब एक्स का 7 गुना मतलब ये 7x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 7x प्लस वो कह रहा है कि 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने मतलब 5x y हो जाएगा दोस्तों। में जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है, 146 प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो दो भागों में। ठीक है, तो पहले भाग को इस प्रकार बांटा जाता है कि मतलब, तो दूसरे की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये तो होगी आपकी x। ठीक है, ये x माइनस कितना हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी x माइनस। तो उसमें अंतर कितने का दोस्तों, अंतर हो जाएगा आपका 24 में से, सॉरी 24 माइनस 24 माइनस x। कैसे, ये कह रहा है कि कोई संख्या 24 को इस प्रकार भागों में बांटा गया है। तो पहले हमने x मान ली, तो दूसरी क्या होगी 24 माइनस एक्स, दूसरी संख्या ही तो होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बना ली। कैसे, जैसे कोई संख्या वो कह रहा है कि 24 को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है, तो एक x मान लिया हमने। एक संख्या तो हमारी होगी क्या x। ठीक है, तो दूसरी क्या होगी हमारी, बस 24 में से ही तो x निकलना, तो 24 में से x माइनस कर लेंगे, तो ये दूसरी संख्या आ गई हमारी 24 माइनस एक्स। इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दोनों संख्या मतलब 7, दो संख्या है मतलब 7 का गुना 7 गुना तथा उसके 5 गुना भाग में जोड़ने से मतलब इसका 5 गुना में भाग में जोड़ने से कितना आता है 146 बनता है। तो पहला भाग क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 गुना है तो इसको खोल लेंगे दोस्तों, इसमें 7x है प्लस 5y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये वैल्यू रख लेंगे, y की वैल्यू रख देंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्या होगी, ये x है और ये y हो जाएगा आपका। y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है 24 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 146। ठीक है, अब इसमें जब इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 24 की जब 5 में गुना, 5 चौक 20 को 0, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 120 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 146। ठीक है, अभी ये इधर क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 120 इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो 146 माइनस 120 और ये x इधर चला जाएगा आपका इसमें माइनस में। हाँ दोस्तों, ये 5 इसकी 5 की गुणज में ही तो हुई, ये आपकी 5 की गुणज में भी होगी तो 5x हो जाएगा। तो 5 इसमें जाके कितना, ये इधर जाके 5 में से 2 जा 5, 7 में से 5 जाके दोस्तों आपका बच जाएगा ये 2x। 2x बराबर बच जाएगा आपका 46 में से 120 जाके आपका बच गया 6 और 4 में से 2 जाके 2, 26। 2x बराबर आपका आ गया 26।
तो x बराबर आ गया आपका, x की वैल्यू जो आ गई आपकी 213 आ गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग दोस्तों इसमें x है तो x ही होगा पहला भाग। ये मन्ना तन्ना x कैसे, एक बार और बताते हो, कह रहा है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। तो दोस्तों हमने क्या 24 के दो भाग कर लिए। ठीक है, 24 के, ये तो x हो गया, ठीक है, एक y हो गया। ठीक है, तो x क्या होगा हमारा, x का x को रख देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा हमारा 24 माइनस एक्स, क्योंकि 24 तो निकालना हमने उसमें से, तो ये हो गया सेकंड भाग हमारा। ये ए, ये ए बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो अच्छा लगे। तो कह रहा है कि 7 गुना, मतलब किसी संख्या का 7 गुना और दूसरा 5 गुना, मतलब उसी संख्या का 5 गुना, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब 24 को इस भागों में डिवाइड किया कि उसको उसका 7 गुना और उसका 5 गुना दोनों को जोड़ दिया जाए तो 146 आता है। तो दोस्तों 7 गुना प्लस उसका 5 गुना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू यहाँ से उठा ली। y की वैल्यू क्या है, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स करी। ठीक है, तो दोस्तों इसे खोल लिया, 24 किस में अंदर गुना हो जाएगी, कितना हो गया 120, और x में भी 5 की गुना होगी तो 5x। ठीक है, माइनस 5x तो बराबर कितने 140 के। तो ये 120 इधर 140 में माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में है, तो 140 में से जा कितने बच गए 26, और ये 5x इधर कायम आ जाएगा, यहाँ आपका माइनस में, तो 7x में से 5x जाकर तो 2x बच जाएगा। तो दोस्तों x बराबर आ जाएगा आपका इस तरीके से 13। तो ये पहली संख्या क्या थी हमारी x, तो x को पूछ रहा है, तो पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग था हमारा x। इस तरीके से जो आंसर आ गया दोस्तों, इसका आ गया आपका x। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 107 पर। क्या है ये सवाल नंबर, ये कह रहा है कि 107, जो पहले वाले का जो आंसर हुआ दोस्तों इस तरीके से, मतलब 106 का 13 आया था दोस्तों, उसका डी हो गया, डी ऑप्शन आपके पास सही हो गया। ठीक है दोस्तों, आप जैसे मैं सवाल निकलो तो आप इसे पोज करके इन सवालों को निकालने की कोशिश करा करो आप मुझसे पहले। ठीक है, उसके बाद में जब आपको लगे कि नहीं निकल रहा तब आप इसको चेक करें। कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या, मतलब तीन संख्या है, एक दो तीन, तीन संख्याओं का योगफल कितना है 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, मतलब ये आपकी एक होगी तो ये आपकी दो होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको एक नहीं मानेंगे, हम इसको दो मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, दो तो इसकी दुगनी चार होगी, दो दुनी चार। वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी होगी। ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो और तीसरी संख्या पहली संख्या से एक तिहाई है, तीसरी संख्या पहली संख्या से एक तिहाई है। तो दोस्तों इसकी एक तिहाई कितनी हो जाएगी आपकी, 1/3 तो हो जाएगी दोस्तों आपकी, 1/3 हो जाएगी आपकी एक तिहाई, 1/3। तो दोस्तों हम इसको तीन मान लेंगे, 1/3 हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी दुगनी, तो ये 6 हो जाएगी आपकी। अब आपका ये फिट हो गया। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दुगनी होगी पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, सॉरी ये दुगनी है दोस्तों, तीन तो हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, और तीसरी की 1/3 है, मतलब पहली संख्या की एक तिहाई है, 1/3 तो इसको दो कर देंगे हम दोस्तों, तो 2/6 भी तो इतना ही हो जाएगा, दो तीन कम तीन, तीन दूनी 6, तो दो तीन, तीन दूनी 6, तीन के 9, तीन दूनी 6, तीन हो जाएगा आपका दोस्तों, गलती हो गई है थोड़ी। दोस्तों ठीक है, ये कह रहा है कि पहली संख्या, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो दो गुना है। ठीक है, ठीक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, तो ये एक है और ये तीन है, तो इसको एक तिहाई हमने अपने के लिए कर दिया, तो 1/6
6 हो जाएगा ये आपका। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/6 होगी दोस्तों, तो ये भी ठीक हो गया, 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये सही हो गया। तो क्या कह रहा है, यदि तीनों यदि तीनों का योगफल, मतलब अगर इन इसको इसको और इसको जोड़ दे तो कितना बता रहा, 132। इसके हिसाब से 132 आ रहा है, हमारे हिसाब से कितना है, 6 3 9 और 2 11, हमारे हिसाब से 11 आ रहा है, इसके हिसाब से कितना आ रहा है, 132। ठीक है दोस्तों, तो इसको काट लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितना आया योगफल 132, हमारे हिसाब से 11, तो हमने काट दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी बराबर 12। ठीक है, एक की वैल्यू, एक औसत की वैल्यू, एक इस तरीके से औसत ही बन गया दोस्तों। तो एक औसत की वैल्यू कितनी आ गई हमारे हिसाब से आ गई 12। ठीक है, वो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी 3 है, तो दोस्तों 12, तो 3 है, तो इसमें 12 की गुण हो जाएगी, 12 से 36। तो दोस्तों इस तरीके से दूसरी जो संख्या आ जाएगी दोस्तों 36 आ जाएगी, इस तरह से निकल के। ठीक है, कैसे, एक बार और बता देता हूँ। 3 संख्या हुई बताई उसने, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, उसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या है दूसरी से दुगनी। तो पहली हमारी क्या है, ये दो दुगनी इसकी, इसकी 3 है, तो उसकी दुगनी क्या होगी, 6 होगी। और तीसरी संख्या पहली की एक चाहिए है, तो ये 1 होगी, ये 3 होगी। ठीक है, तो हमने डबल इसलिए किया क्योंकि इससे हमारा वो हो गया। तो अब चाहे अगर काट के भी देख लेंगे 2/6 को, अगर हम कटेंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से 1/3 कितनी होगी, 2/6। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उनका योगफल कितना है, 132 है। हमारे हिसाब से कितना है, हमारा तो है 11, उसका है 132। तो हमारा 11 और उसके 132 कर लेंगे, एक का योगफल कितना है, एक का आ गया 12। और हमारे हिसाब से हमारी एक संख्या का जो योगफल है वो 12 एक का। ठीक है, उसके हिसाब से अब वो कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली क्या है हमारी, 3, 3 से 12 की गुना, तो 12 से 36। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दिक्कत या परेशानी तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। तो दोस्तों तय सवाल नंबर 108 पर। सवाल नंबर 108 क्या है, सवाल नंबर 108 ये कह रहा है कि 74 को दो इस भागों में विभक्त किया गया है कि ताकि एक भाग 5 गुना तथा दूसरा भाग 11 गुना दोनों मिलकर एक 455 के तुल्य हो। तो दोनों भाग है। तो दोस्तों ये सवाल अभी मैंने कराया था 106 नंबर पे। जो 106 नंबर का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो यही था। ठीक है, लेकिन ये भी हो जाएगा, वो हालांकि ऑप्शन से नहीं हुआ, ये ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों संख्याएं पूछी है, उसमें केवल एक ही संख्या ही पूछी थी। ठीक है, तो दोनों भाग इसमें दोस्तों ऑप्शन उठा लेंगे हम। क्या, ए है 60 और 14। ठीक है, बी एस में दोस्तों 30 और 44, मतलब ये दो संख्याएं दी हुई है। ठीक है, और सी एस में आपका 14 और 60, और डी एस में इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 74 को दो इस भागों में विभक्त किया गया है कि ताकि, मतलब हम पहले तो नहीं जोड़ के देख लेंगे 74 ये क्या है, ये 60 और 14 74 हो जाएंगे, ये भी 74 है दोस्तों, ये भी, मतलब सारे के इनके टोटल ये सही हो गया। ठीक है, विभक्त क्या है, ताकि एक भाग दूसरे भाग का 5 गुना है और दूसरा भाग का 11 गुना है। मतलब इनमें से हम भाग उठा लेंगे कौन सा, 60 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा, 56 30 300 हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी संख्या क्या है, 14, तो उसमें दोनों संख्या दी हुई है, तो इसका 11 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 4 और बीच में दोनों का जोड़ 154। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ कर देख लेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 300 प्लस 154, तो 4 5 और 4। तो दोस्तों ये कह रहा है कि दोनों का जो आया 154। तो इस तरीके से दोस्तों ये आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, कैसे, दोनों के दोनों ऑप्शन उठाए हमने, मतलब एक ए ऑप्शन उठाया, तो ए में वो कह रहा है कि पहला भाग 5 गुना, मतलब हमने 60 को 5 गुना कर दिया तो कितना आ गया, 300। दूसरा 14 है, 14 का 11 गुना कर दिया तो कितना आ गया, 154। दोनों को जोड़ दिया तो 154 के तुल्य हो गया, तो दोनों दोस्तों 454। इस तरीके से दोनों का जो गुना करके आया तो 454 हुआ। तो इस तरीके से दोनों भाग दोस्तों, इस तरीके से इसका फुलफिल हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो आंसर हो गया इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 109 पर। सवाल नंबर 109 क्या है, ये कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना
इस संख्या के 3/5 भाग से 60 अधिक है। मतलब कोई संख्या है x मान ली दोस्तों हमने, ठीक है, इसका 3 गुना 3x, ठीक है, मतलब x संख्या हमारी, तो उसका 3 गुना 3x हो जाएगा दोस्तों। 3 गुना इसी संख्या के, यदि किसी संख्या का तिगुना इसी संख्या के 3/5, मतलब 3/5 से 27 अधिक है तो +27 है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3x है, जोड़ा जोड़ा लिख दूं, 3x प्लस बराबर, सॉरी, 3 गुना किसके बराबर है, क्या कह रहा है, 3/5 भाग से 60 अधिक है, तो 60 प्लस में, तो दोस्तों ये जो है दोस्तों इधर आ जाएगा कैसे, 3x, तो इधर ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा दोस्तों, -3/5, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो जो अगर ये पुराना मेथड है जिससे नीचे गुना उससे ऊपर, तो 5 से नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 5 या 15 हो जाएगा, 15x/5 हमारा जो एलसीएम आ गया -3, ठीक है, बराबर किसके, 60 के, ठीक है, ये 60 बराबर में आ गया, ठीक है। तो इसमें से 15 में से जब घटाएंगे हम 3, तो कितने बच जाएंगे दोस्तों आपके, 12x/5 बराबर 60, 12×5 60, ये 5 बार काट देगा, 5 ये गुना में चले जाएगा तो 5×5 25। इस तरीके से जिसका आंसर आ गया दोस्तों 25 आ गया 109 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर दोस्तों इसका, इस तरीके से। कैसे, एक बार और बता देता हूँ। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है x मान लिया हमने, x का 3 गुना, ठीक है, 3x होगी, बराबर क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3/5, 3/5 से 60 अधिक है, ठीक है। तो हम ये प्लस में इधर 3/5, तो इधर आके माइनस में 3x -3/5, ठीक है। तो हम कैसे घटाते हैं, हमेशा एक नीचे रख लेते हैं उसको, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो जो जिससे नीचे गुना उससे ऊपर गुना, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, नीचे आ गया आपका एलसीएम 5, ऊपर आ जाएगा आपका 3×5 15, 15x -3, ठीक है, बराबर 60। तो 15x में से 3 चले गए तो कितना हो गया, 12x बराबर 60/5, 12×5 60, ही काट देगा तो 5 बार 5, इसकी गुना चली जाएगी क्योंकि भाग में इधर जाके गुना में, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 25। इस तरीके से जो आंसर आ गया इसका 25 आ गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सवाल नंबर 110 है, क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योग 140 है, मतलब तीन संख्या है 1 2 3, इनका योग कितना है, 140 है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या है दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, ये वाली 2 गुना, ठीक है, कौन सी, पहली, और तीसरी संख्या की चुगनी है, और इस वाली की कितनी गुनी है, ये 4 गुनी है। तो हम ऐसी संख्या लेंगे, अगर हम इसको 3 मान लें तो इसकी 4 गुना कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी 2 गुना मतलब 6 मान लेंगे इसको, 6, 6 की दोगुनी कितनी होगी, 12, ठीक है भाई। इसकी 3 गुना कितनी होगी, इसकी 4 गुना, सॉरी, इसकी 4 गुना तो कितनी होगी, 4 तिया 12, 3 की 4 गुना कितनी करेंगे, 3 की गुना जब हम 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये आ गई 12। और इसकी मतलब दूसरी संख्या की पहली संख्या है दुगनी, तो इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या लेंगे जो दोस्तों हम एक इक्वेशन हमारी सही बन जाए, ठीक है। तो ये बन गई हमारी 12, 6 और 3, ठीक है, बराबर 140, ठीक है। अगर इसको ये एक तरह से हमारी रेशियो बन गई, ये रेशियो बन गई दोस्तों, अनुपात में बन गया, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो छोटे भी कर लेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। तो ये अनुपात बन गया आपका 4:2:1, बराबर किसके, 140 के, ठीक है। वो कह रहा है कि उनका योग 140 है, हमारे हिसाब से कितना है, हमारे 4 2 6 और 1 7, हमारे हिसाब से इनका योग कितना आ गया, 7। अगर हम इनको जोड़े तो यह क्या, हमारे हिसाब से 7, और उसके हिसाब से 140, तो कितना बड़ा है, कितना गुना है, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, ये आपका 20 गुना, ठीक है।
तो ये 20 गुना, तो क्या कह रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी, 12, 4 सॉरी, क्योंकि 4 हमारा कट का है ना रेशियो। तो 4 की गुना हम कर देंगे किसमें, 20 में। तो 4 गुना 20, 20 चौक 80, 80 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। कैसे, उसने कहा कि तीन संख्याओं का योग 140 है, तीन संख्याओं का योग आ गया 140, तो कह रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब दूसरी संख्या की दुगनी। दूसरी संख्या हमने 6 मान ली, तो उसकी दुगनी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है, ये हमने। और तीसरी संख्या की चुगनी है, तीसरी संख्या हमारी 3 है, इसकी 4 गुना कितनी हो जाएगी, 12, तो इनको रेशियो को छोटा कर लेंगे हम, 3 से काट लेंगे, 3 निकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 चौक 12, तो क्या रेशियो बन गया, 4:2:1, ये बन गया, ठीक है। उसके हिसाब से टोटल कितना है, 140 है, और हमारे हिसाब से 7 है। तो हमें देखना है कि हमारा एक रेशियो उसके कितने गुना है। तो हमारा पता आया 7 दूनी 14, 20, हमारा जो एक रेशियो आया उसके 20 के बराबर है, मतलब एक रेशियो 20 के बराबर है। तो हम वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 4 है, तो 4 गुना 20 कर दिया, 4 गुना 20 कितना आ गया, 80। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आ गया दोस्तों, 80 आ गया, ठीक है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 110 10 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में। अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो मैं आप इसका सोल्यूशन निकालूंगा, और कोई भी आपको मतलब शॉर्ट से शॉर्ट फंडा चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, जो आपको मतलब चुटकियों में ही क्वेश्चनों के आंसर निकालेगी। हालांकि मैं अभी एक तरीके से मान के चले आप, बेसिक ही चल रहा है, जो बच्चे कमजोर है, जिनके मैथ में जिन्हें दिक्कत रहती है, तो उनके लिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।